देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का सबसे बड़ा पर्व चारधाम यात्रा 2026 इस बार नई ऊर्जा, नई व्यवस्थाओं और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। और इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनकी सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, मां गंगा और मां यमुना के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं, लेकिन पहाड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम की चुनौतियों और भारी भीड़ के बीच यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। यही वजह है कि इस बार धामी सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासनिक तैयारियों को तेज कर दिया। सड़कों की मरम्मत, पार्किंग व्यवस्था, मेडिकल कैंप, सुरक्षा बलों की तैनाती, ट्रैफिक कंट्रोल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी व्यवस्थाओं पर लगातार काम किया गया। सरकार का फोकस सिर्फ यात्रा शुरू कराने पर नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने पर भी दिखाई दे रहा है। यात्रा मार्गों पर जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जहां यात्रियों की मेडिकल जांच की जा रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऑक्सीजन सुविधा और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट की भी विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चारधाम यात्रा के दौरान साइबर फ्रॉड और फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि केवल सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन और बुकिंग करें। धामी सरकार का कहना है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में चारधाम यात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा से लाखों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वह होटल व्यवसाय हो, टैक्सी चालक हों, छोटे दुकानदार हों या घोड़ा खच्चर संचालक। सरकार का प्रयास है कि यात्रा के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर सफाई और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि देवभूमि की पवित्रता बनाए रखें और यात्रा के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखें। धामी सरकार की इन तैयारियों और फैसलों को लेकर कई श्रद्धालु भी संतोष जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले की तुलना में व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिल रहा है और सरकार लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए काम कर रही है। हालांकि पहाड़ों में मौसम कभी भी चुनौती बन सकता है, लेकिन सरकार का दावा है कि हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बनाए हुए हैं। चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। और इसी आस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए धामी सरकार इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह यात्रा कितनी सफल और व्यवस्थित साबित होती है। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड सरकार की तैयारियां और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है।